हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीओ मिशन सेंटर पर। दोस्तों, आज के हम लोग कुछ विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। विशेष टॉपिक जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु जो बीएड बीटीसी किए हैं, टीटी क्वालिफाई हैं और बहुत दिनों से वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। ढेर तो ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं। तो भाई क्या होने वाला है क्या नहीं, आपको बताता हूँ। देखिए, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी एक विशेष मुद्दा है, और जहाँ तक मुझे लगता है भाई, वैकेंसी आने की संभावनाएं केवल 50%। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आप देखेंगे जो परिषदीय विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, तो उसमें जितने जो बच्चे हैं, यानी कि जो छात्र और शिक्षक का रेशियो है, अनुपात है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसमें शिक्षकों की ही संख्या ज़्यादा है भाई, बच्चों की संख्या कम है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वैकेंसी आने की संभावनाएं केवल 50% है। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आई थिंक 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। बात समझिएगा, 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। और सोच लीजिए कि इस समय प्राइवेट विद्यालयों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे भर भर के जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी विद्यालय है, जो परिषदीय विद्यालय है, उसमें भाई बच्चे नहीं जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मास्टरों की लापरवाही, शिक्षा में सुधार ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए दिन पर दिन निरंतर जो है सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो छात्र शिक्षा का रेशियो है भाई, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षक ऑलरेडी ज़्यादा हैं। क्योंकि भाई देखा जाए तो प्राइवेट विद्यालयों में 25 से 30 बच्चे ही टोटल रह गए हैं। देखा जाए तो विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, तो शिक्षक की वैकेंसी आने की उम्मीद बहुत कम है भाई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनुमान लगाया, और हमारे गांव में कई विद्यालय हैं, हमारे गांव के अगल बगल भी हैं, और आते जाते देखता हूँ तो कहीं कहीं तो 5-6 बच्चे ही दिखते हैं भाई, और टीचर 10-10 बैठे हैं, वो भी पढ़ा नहीं रहे। उन्हीं 5 बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो केवल बैठे हैं, कुर्सी लगा लिए भाई, गए आराम से, सिंहासन है उनका, बैठ गए। तो ऐसे में वैकेंसी नहीं आने वाली है भाई। वैकेंसी कब आएगी, जब जो ऑलरेडी पोस्टेड टीचर हैं, जो सिस्टम था भाई कि वैकेंसी आएगी, तो ऐसे में एक ही उम्मीद है वैकेंसी आने की, जो ऑलरेडी पोस्टेड टीचर हैं, अगर वो टीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको बाहर किया जाता है, तभी एक चांस बनेगा कि वैकेंसी आ सकती है, अदरवाइज वैकेंसी नहीं आ सकती भाई। और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये नियम बहुत ही सख्त था और लागू भी होना चाहिए कि जो पोस्टेड टीचर हैं, जो टीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको निलंबित कर देना चाहिए भाई। क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए, अगर उनके अंदर योग्यता ही नहीं है, अगर वो टीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे। आप सोचिए, अगर वो टीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं टीटी क्वालिफाई करने में, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है भाई कि विद्यालय में पढ़ाएँ। भाई किस बेस पे आप पढ़ा रहे हैं, जब आपके अंदर योग्यता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बीएड बीटीसी किए हैं और पोस्टेड हैं तो आप सोच रहे हैं मास्टर डिग्री, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये नियम अगर लागू हो जाता है तो वैकेंसी तो 100% आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं लागू होता तो भाई वैकेंसी मैं लिख कर दे रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में आएगी, ना के बराबर बिल्कुल। और फाइट करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, बहुत सारे हैं भाई। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर 10,000 भी वैकेंसी आती है तो कम से कम 50 लाख 55 लाख फॉर्म पड़ेंगे भाई 10,000 वैकेंसी के लिए। सोचिए फाइट कितना ज़्यादा होगा। 200-300 छात्रों को आप फाइट करना पड़ेगा एक सीट के लिए। एक सीट के लिए आप 200-300 छात्रों से फाइट करेंगे, तो समझिए कितना टफ कंपटीशन होने वाला है अगर वैकेंसी आती है तो। और हालांकि हमें नहीं लगता कि वैकेंसी आने की संभावनाएँ हैं। वैकेंसी तो भाई दूर दूर तक नहीं आने वाली है, क्योंकि निरंतर सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम होते जा रहे हैं। बच्चे कम होंगे तो भाई भर्ती तो कोई संभावना ही नहीं है कि भर्ती आए। और इसका रीज़न सबसे बड़ा कारण है भाई मास्टरों की लापरवाही कहा जाए, या कुछ भी कह लिया जाए कि डिसिप्लिन नहीं है सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार का कोई। जबकि भाई
सरकार ने अब सरकारी विद्यालयों को भाई वेल मेंटेन करा दिया, और प्राइवेट विद्यालयों से भी बेहतर करवा दिया है। हालांकि जब हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में तो भाई हम लोग मैट पर बैठते थे, चटाई पर बैठे थे, लेकिन अब तो सीट की भी व्यवस्था हो गई है, वेल मेंटेन, और बोर्ड भी लगवा दिया गया अच्छा खासा। तो अगर मास्टर साहब पढ़ाएँ तो भाई ज़रूर बच्चे पढ़ेंगे, अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी वैकेंसी आएगी। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।